हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की बुक तथा अन्य सभी बुकों को मिलाकर मैंने आज एक अध्याय तैयार किया है मानव विकास सूचकांक HDI, यानी कि दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आज हमारा अध्याय है। इसे हम विस्तार से आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है मानव विकास सूचकांक। ये टॉपिक दोस्तों छोटे से छोटे एग्जाम है, उस एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े यूपीएससी तक के लिए मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनियन नेशंस के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाली एक क्या है दोस्तों, वार्षिक रिपोर्ट है, जो कि विभिन्न देशों की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित की जाती है। सर्वप्रथम वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई थी। यानी कि दोस्तों मित्रों, इसमें यह कहा गया है कि मानव विकास सूचकांक HDI का पूरा नाम, अब HDI का पूरा नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाली दोस्तों क्या है, ये एक मानव विकास सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है, ध्यान रख लेना। अब दोस्तों विभिन्न देशों में जीवन की प्रत्याशा, शिक्षा और आय के मानकों का आधार इसी से प्रकाशित होता है। और ये दोस्तों वर्ष 1990 में सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक की पहली रिपोर्ट जारी हुई थी। अब देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यूनियन नेशन द्वारा देश की प्रगति को मापने के लिए एक पैमाने की आवश्यकता शुरू से ही है। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास इसी कार्यक्रम में किया गया है। किसी भी देश की प्रगति को दो भागों में बांटकर समझा जा सकता है, समृद्धि और विकास। यानी कि दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों देशों की प्रगति को मापने के लिए पैमाने की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों उस पैमाने को मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI कहा जाता है। और ये HDI दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देश को दो भागों में बांटता है। एक तो दोस्तों समृद्धि और दूसरा भाग है विकास। देश में कितनी समृद्धि हुई है और देश ने कितना विकास, कितनी तरक्की की है, इन दो भागों में मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दो भागों में देश को बांटता है। अब देखिए दोस्तों, समृद्धि से आशय क्या है? मुख्यतः आर्थिक मात्रात्मक परिवर्तन से है, अर्थात एक निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय वृद्धि को समृद्धि कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, समृद्धि यानी ग्रोथ किसे कहते हैं, ध्यान रख लेना। समृद्धि का आशय है मुख्यतः दोस्तों आर्थिक मात्रात्मक परिवर्तन से है, अर्थात दोस्तों एक निश्चित समयावधि में किसी दोस्तों अर्थव्यवस्था में होने वाला वास्तविक आय विकास की समृद्धि कहते हैं जिसे। और दोस्तों आगे विकास, यही तो थी समृद्धि क्या होती है? आर्थिक मात्रात्मक परिवर्तन को समृद्धि कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में होने वाला वास्तविक आय वृद्धि को क्या कहते हैं? समृद्धि। अब विकास किसे कहते हैं? विकास का अभिप्राय है दोस्तों अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक बढ़ोतरी के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी है, अर्थात राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ साथ गरीबी, असमानता, बेरोजगारी को भी कम करना एवं दोस्तों जीवन स्तर को ऊंचा होना दोस्तों विकास कहलाता है। यानी कि विकास किसे कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ गरीबी, असमानता और बेरोजगारी को भी कम करना और दोस्तों मानव के जीवन स्तर को ऊंचा करना ही विकास कहलाता है। और दोस्तों सामान्य शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक बढ़ोतरी के साथ साथ गुणात्मक बढ़ोतरी होना विकास कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास का मापन कैसे करेंगे?
आर्थिक विकास को मापन की शुरुआत 1990 में दोस्तों यूएनडीपी यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा की गई थी। यूएनडीपी के समय समय पर निम्नलिखित रिपोर्टों द्वारा सूचकांक के माध्यम से आर्थिक विकास को मापने का प्रयास भी किया है। इन सभी सूचकांकों का परिवर्तन कालक्रम को नीचे दिया गया है। यानी कि दोस्तों आर्थिक विकास मापन के तहत 1990 में दोस्तों यूएनडीपी दोस्तों की स्थापना की गई थी। यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब आगे देखिए 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक, इस सूचकांक को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया था। एक में प्रति व्यक्ति आय, बी में साक्षरता और थर्ड नंबर पर है जीवन प्रत्यक्षता। यानी कि दोस्तों मानव विकास या मानव विकास सूचकांक के तहत सूचकांक को 3 आधार पर बांटा गया था। एक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, दूसरे में व्यक्तियों की साक्षरता के आधार पर और तीसरा में व्यक्ति की जीवन प्रत्यक्षता किस प्रकार की है। इन 3 भागों में बांटा है। 1995 में जनरल डेवलपमेंट रिपोर्ट या जनरल डेवलपमेंट इंडेक्स लैंगिक विकास रिपोर्ट या लैंगिक विकास सूचकांक के तहत इस सूचकांक में केवल महिलाओं के लिए था। इस सूचकांक में दोस्तों एचडीआर के तीनों आधारों को केवल महिला के संदर्भ में देखा जाता है। अब देखिए 1995 में जनरल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट या जनरल एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स लैंगिक सशक्ति रिपोर्ट या लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक के तहत केवल महिलाओं के लिए ये दोस्तों कानून लागू किया गया था। इस रिपोर्ट से ये दोस्तों पता चलता है कि एक समय अवधि के दौरान महिला राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कितनी सशक्त हुई है मित्रों, ये है इसके लिए। और इस सूचकांक में 2 आधार माने जाते हैं। एक था आर्थिक व्यवस्था में महिलाओं का नियंत्रण और दूसरा दोस्तों राजनीतिक में महिला की स्थिति और उनकी क्या है भागीदारी। ये थी लैंगिक सशक्तिकरण रिपोर्ट के तहत। फिर दोस्तों 1997 में मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक के तहत एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब में स्थिति में सटीक आंकड़े को जुटाना था, जिसे दोस्तों 3 निर्धारित भागों में बांटा गया था। यानी कि दोस्तों गरीबी की स्थिति सूचकांक में दोस्तों सटीक आंकड़ा उत्पन्न करना इसका प्रमुख कारण था। ये दोस्तों 3 भाग थे, एक कुपोषण के आधार पर, दूसरा वयस्क शिक्षा के आधार पर और तीसरा जीवन प्रत्यक्षता यानी 40 वर्ष से अधिक होना चाहिए। उपयुक्त आंकड़े के आधार पर सूचकांक को विकासशील देशों की आर्थिक विकास के मापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध मानी जाती थी। तो मित्रों अब देखिए आगे मित्रों 1998 में ह्यूमन पॉवर्टी रिपोर्ट सेकंड या दोस्तों ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मानव गरीबी रिपोर्ट सेकंड या दोस्तों मानव गरीबी सूचकांक सेकंड, इस सूचकांक को पिछले सूचकांक के ही तीनों आधारों को सुधारने करके बनाया गया था। दोस्तों इसे विकासशील देशों के विकास को मापने में काम लिया जाता है। अब दोस्तों इसमें देखिए बेरोजगारी एवं अकुशल व्यक्तियों की संख्या, गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है और फिर दोस्तों 60 वर्ष से ज्यादा जीवन प्रत्याशित होने वाला अनिवार्य व्यक्ति। और जैसा ही कि ऊपर दिया गया यूएनडीपी द्वारा अलग अलग प्रकार के सूचकांक निकाले गए थे, जिससे माध्यम से दोस्तों ये पता चल जाता है कि देश का विकास कितना रहा या नहीं। इन सूचकांकों से भी सबसे प्रचलित सूचकांक कौन सा था? मानव विकास सूचकांक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत सहित दुनिया के सभी देशों ने एचडीआई मानव विकास सूचकांक के आर्थिक विकास को मापा जाता है। अब देखिए दोस्तों मानव विकास सूचकांक एचडीआई क्या है, ये दोस्तों सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आर्थिक विकास मापने के उद्देश्य से सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूएनडीपी यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्र महबूब उल हक व उनके सहयोगी नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। इसे दोस्तों 3 आधारभूत आयाम शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर
पर निकाला जाता है। यानी कि दोस्तों मानव विकास सूचकांक की बात की जा रही है। इसमें दोस्तों आर्थिक विकास को मापने का उद्देश्य से दोस्तों इसका प्रतिपादन 1990 में किया गया था। ठीक है मित्रों, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ध्यान रख लेना। अब देखिए दोस्तों यूएनडीपी यानी मानव विकास सूचकांक एचडीआई दोस्तों कहां के मूल वैज्ञानिक ने निकाला था? पाकिस्तान की थी। अर्थशास्त्री का क्या नाम था? महबूब उल हक। एवं उनके सहयोगी कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, यानी कि अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन दोस्तों इसके सहयोगी थे। अब देखिए दोस्तों अल्प विकास देश में इन्होंने 0 से 0.499 को रखा था। विकासशील देशों में 0.499 से 0.799 तक रखा था और विकासशील देशों को दोस्तों इन्होंने 0.799 से संपूर्ण 1 तक रखा था। विश्व में सबसे ऐसे देश जिन्होंने एचडीआई देश के विकास सूचकांक के रूप में स्वीकार नहीं किया, जैसे कि भूटान वर्ष 1970 में एक रिपोर्ट जारी की जिसको खुशहाली रिपोर्ट कहते हैं। 2011-12 में दोस्तों यूएनडीपी ने भी भूटान के मापदंडों को स्वीकार यानी कि ग्रोथ हैप्पीनेस या रिपोर्ट इंडेक्स को अपनाया था। यह भी दोस्तों 0 से 1 के बीच में शुरू होती है। अब देखिए दोस्तों आज का तो एचडीआई दोस्तों मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी हमने सब कुछ इस वीडियो में देख लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मुद्रास्फीति और दोस्तों अपस्फीति क्या है ये दोस्तों इसके बारे में भारतीय अर्थशास्त्र का अगला अध्याय के बारे में हम लेके जानेंगे। तो इस अध्याय पीछे जो अध्याय हम पढ़ रहे थे इसमें हमने मानव विकास सूचकांक एचडीआई और दोस्तों यूएनडीपी यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम दोनों के बारे में पढ़ा। साथ ही दोस्तों जो देखिए आर्थिक विकास के मापन की जो मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक है रिपोर्ट इनके बारे में पढ़ा और इस अध्याय में साथ ही साथ मानव विकास सूचकांक एचडीआई के संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। अगर कुछ वीडियो दोस्तों पीछे रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अनलाइक ना करें दोस्तों। अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।